अपने कर्मों की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखते रहना चाहिए। कर्मों को परखने की मनुष्य के पास एक ही सच्ची कसौटी है। वह यह सोचे, यदि मैं इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मेरा कर्म किस श्रेणी में गिना जाएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज के भूल को कल सुधार लेंगे। कभी कभी काल कल का अवसर नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का दिन है 20 दिसंबर 2025 और समय हो रहा है अभी दोपहर का 3:10 और हम अभी आ गए हैं लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन है और हम यहाँ पे आए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें मिलने वाली है 22718 सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से सीधे राजकोट को जाएगी। टिकट हमारा हो चुका है, हमने जनरल टिकट ही लिया क्योंकि हमारे जर्नी का कोई प्लानिंग नहीं होता है, तो हमें टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम जनरल टिकट में ही सफ़र करते हैं। आगे चल के देखा जाएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फिलहाल तो अभी हम आ चुके हैं लिंगमपल्ली स्टेशन पे। अभी समय हो रहा है 3:20। अभी ट्रेन आने वाली है, सिकंदराबाद स्टेशन छोड़ चुकी है, थोड़ी ही देर में ट्रेन यहाँ पे आने वाली है। दोस्तों, जनरल टिकट पे ट्रेन में यात्रा करने का एक अलग ही एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत सस्ती होती है और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये आपको आज़ादी देता है कि आप कहीं पे भी किसी भी ट्रेन में जा सको। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको इसी डेट को उठना है, इसी ट्रेन में उठना है, इसी कोच में उठना है, इसी बर्थ पे उठना है और दूसरा ट्रेन चेंज नहीं करना है। आप जनरल टिकट कटा करके किसी भी ट्रेन में उठ जाओ, किसी भी जनरल कंपार्टमेंट में उठ जाओ, कोई भी ट्रेन पकड़ो, कहीं पे भी बैठो, कहीं पे भी उठो। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप बहुत ही सस्ते में पूरी भारतवर्ष की यात्रा कर सकते हो और बैठ करके सुंदर नज़ारों का मजा लेते हुए पूरे दिन का सफ़र करके, फिर रात का सफ़र करके, फिर दिन का सफ़र करके शाम को 6 बजे पहुंच जाते हैं गुजरात के राजकोट रेलवे स्टेशन। तो समय हो रहा है अभी शाम का 5:25 और अभी ट्रेन हमारी छोड़ चुकी है राजकोट जंक्शन। लेकिन अभी सफ़र हमारा यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है। अभी ठीक 1 घंटे के बाद हमें मिलेगी यहाँ से राजकोट वेरावल पैसेंजर, जिसे पकड़ के हम लोग वेरावल तक जाएंगे और वहाँ से सोमनाथ मंदिर केवल 7 किलोमीटर रह जाता है। तो अभी अपना खाना पीना हो गया और अभी फिर वापस आ गए हैं राजकोट रेलवे स्टेशन। और अगर खाने की बात की जाए तो सबसे बेहतर और सस्ता खाना आपको मिलेगा किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर। जब कभी भी आप देखें कि किसी स्टेशन पे आपका ट्रेन का टाइमिंग 1 से 1.5 घंटा का डिस्टेंस है, तो आप बाहर निकल जाएं और बाहर निकलने के बाद आप किसी भी होटल में चले जाएं, आपको भर पेट खाना मिल जाएगा 100 रुपये के अंदर में, और खाना खा करके फिर वापस आ सकते हैं आप दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी समय हो रहा है शाम को 6:20 और ट्रेन हमारी छोड़ चुकी है राजकोट स्टेशन से वेरावल जंक्शन के लिए, और वेरावल से सोमनाथ की दूरी केवल 7 किलोमीटर रह जाता है। ये देख सकते हैं कितना सुंदर शाम हो रहा है यहाँ राजकोट में, देख सकते हैं। तो समय हो रहा है अभी 11:05 और ट्रेन हमारी उतार चुकी है हमें वेरावल रेलवे स्टेशन। अभी चलते हैं, देखते हैं बाहर कोई अगर बस या ऑटो मिलता है तो उसे पकड़ के टेंपल चलते हैं। वहाँ पे चल के कुछ व्यवस्था किया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले अभी बाहर निकलते हैं। श्री सोमनाथ जाने के लिए आपको वेरावल स्टेशन तक आना पड़ता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के कारण यहाँ का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। हम बाहर निकलते हैं और ऑटो पकड़ के निकल जाते हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ। श्री सोमनाथ मंदिर पहुँचने के बाद इतनी रात गए, हमें कहाँ रहना है कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। सामने में होटल वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। तो इससे पहले जब हम आए थे तो सोमनाथ रेलवे स्टेशन पे उतरे थे, जो कि सोमनाथ मंदिर से केवल 1 किलोमीटर पे है। तो हम पैदल निकल पड़ते हैं सोमनाथ रेलवे स्टेशन की तरफ। जा कर के देखते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सोमनाथ रेलवे स्टेशन को बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है।
तो वहाँ के मज़दूर लोग बैठे हुए थे और आग जला करके हाथ सेक रहे थे। तो मैं भी वहाँ पे जा करके बैठ गया और बैठ करके उनसे बातें करने लगा। बातें करते करते कब सुबह का 4 बज गया हमें पता ही नहीं चला। तो दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 6 और हम रेडी हो चुके हैं, नहा धोवा करके स्नान ध्यान करके रेडी हो चुके हैं। अभी देखते हैं बैग रखने का क्या जुगाड़ है। उसके बाद जो है लाइन लगाएंगे, लाइन लगा करके अंदर जाएंगे। ये देख सकते हैं लोग अंदर जा रहे हैं, गेट खुल गया है। 6 बजे से दर्शन चालू होता है। देख सकते हैं ये गेट खुल गया है, लोग अंदर जाना चालू कर दिए हैं। अभी भी हम जा करके बैग रखेंगे पहले, फिर बैग रखने के बाद दर्शन के लिए लाइन लगाएंगे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हमारा श्री सोमनाथ महादेव का दर्शन बहुत ही आसानी से हो गया। सुबह सुबह एकदम फर्स्ट आवर्स में लाइन लगा दी है। सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है। श्री सोमनाथ भारत के पश्चिमी छोर पे स्थित है। पश्चिमी भारत में सूर्योदय बहुत देर से होता है। यहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे के करीब में सूर्योदय होता है। तो सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है। हम जा कर के बगल में एक होटल में स्नान कर लिए। यहाँ पे 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ में आप कहीं पे भी स्नान कर सकते हैं। 50 रुपीज़ नॉर्मल पानी का और 100 रुपीज़ गीजर के लिए वो लोग लेते हैं। तो हम सुबह सुबह स्नान ध्यान करके निकल जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और करीब आधे घंटे में ही हमारा दर्शन हो जाता है। भीड़ भड़ाका बिल्कुल भी नहीं था। तो दर्शन करके हम बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद भी देखते हैं कि अभी अंधेरा है। तो हम निकल जाते हैं त्रिवेणी घाट की तरफ घूमने के लिए। सोमनाथ के निकट थोड़ी दूर पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक त्रिवेणी संगम मिलेगा, जहां हरिणया, कपिला और सरस्वती तीनों नदियों का संगम माना जाता है। यह स्थान आध्यात्मिक शांति और आस्था का केंद्र है। प्रातःकाल में यहाँ का सूर्योदय बहुत ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। अरब सागर से उगता सूर्य के किरणों का जल आकाश और मन को आलोकित कर देता है। मान्यता यह है कि यहाँ का स्नान करने से पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। आज भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले त्रिवेणी संगम में स्नान करने की परंपरा श्रद्धालुओं द्वारा निभाई जाती है। त्रिवेणी घाट के पास दर्शन करके हम लोग श्री सोमनाथ मंदिर वापस आते हैं। देखते हैं कि सूर्य की लालिमा मंदिर के ऊपर में पड़ रही है और मंदिर बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। ये अद्भुत नज़ारा देख करके मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया और खड़ा होकर के हम लोग फोटोग्राफी करने लगे। और कुछ देर फोटो खींचने के बाद हम निकल पड़ते हैं बाणगंगा की तरफ। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम एवं पावन धाम है, जो गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसे चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया था, इसी कारण इसका नाम सोमनाथ पड़ा। इतिहास में यह मंदिर कई बार आक्रमणों से नष्ट हुआ, फिर भी हर बार पुनः निर्माण के कारण इसकी आस्था और गौरव और अधिक प्रबल हुआ। सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति, श्रद्धा, आत्मबल का प्रतीक है। यहाँ की सागर लहरों के बीच स्थित भव्य मंदिर की संरचना मन, आत्मा और चेतना को दिव्यता से भर देती है। तो अभी समय हो रहा है सुबह का 8 बज रहा है और हमारा दर्शन बहुत ही बढ़िया से हो गया। हम तो रात को ही यहाँ पे आ गए थे, आराम करके सुबह में स्नान ध्यान करके एकदम फर्स्ट आवर्स में लाइन लगा दिए। तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, नहीं भीड़ होने के कारण जल्दी से दर्शन भी हो गया। और दर्शन कर लेने के बाद थोड़ा अगल बगल के नज़ारों को भी हमने मजा लिए। और बगल में ही है त्रिवेणी संगम, वहाँ पे भी जाके हमने दर्शन किए। अभी हम निकल रहे हैं बाणगंगा की तरफ।
तो भाई साहब हम चल दिए हैं बाणगंगा की तरफ, और यहाँ से सोमनाथ मंदिर से केवल 2-2.5 किलोमीटर ही है। तो ऐसे समुद्र के किनारे किनारे समुद्र के लहरों का मज़ा लेते हुए हम पैदल पैदल जा रहे हैं बाणगंगा महादेव के पास। देख लो भाइयों, यहाँ पे श्री सोमनाथ में हमको समुद्र के किनारे क्या मिला, ये देख सकते हैं। ये वही पत्थर है जो पानी में तैरता है, रामेश्वरम का पत्थर हमको यहाँ पे श्री सोमनाथ में मिल गया। यह है राम सेतु का पत्थर जो कि पानी में तैरता है, यह हमें श्री सोमनाथ में मिल गया। अभी हम इसको पानी में फेंकने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कि तैरता है कि नहीं। ये रहा समुद्र का लहर, और अभी मैं इसको फेंकूंगा पानी में। मैंने इसको पानी में फेंक दिया, देखते हैं कि तैर रहा है कि नहीं। नहीं तैर रहा है, नहीं तैर रहा है। तैरता भी भला कैसे, हमने उसके ऊपर राम नाम जो नहीं लिखा था। बिना राम नाम के तो कोई भी नहीं तैर सकता, न इंसान न पत्थर। तो दोस्तों, लहरों के किनारे किनारे चलते चलते हम आ गए हैं बाणगंगा। ये आप देख सकते हैं, ये है बाणगंगा महादेव। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। यह है बाणगंगा महादेव। यहाँ पे समुद्र इनका हर समय जलाभिषेक करते रहता है। और नज़दीक चल के फिर दिखाते हैं। तो भाई साहब, बाणगंगा महादेव का दर्शन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं वेरावल की तरफ, वहाँ से देखते हैं क्या व्यवस्था है। वहाँ से निकलना पड़ेगा हमें ड्यू के लिए। गंगेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए अभी जाना है। तो अभी यहाँ से चलेंगे वेरावल, और देखते हैं वहाँ से ड्यू के लिए बस मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है, वेरावल से लगभग 90 किलोमीटर है ड्यू। देखते हैं वहाँ तक के लिए बस मिलता है कि नहीं मिलता है। इस वीडियो को भी हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे भी अपना कारवां जारी रहेगा अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, और आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। चलते चलते आप सभी को हर हर महादेव।